आरआरबी ग्रुप डी का पेपर होने वाला है। तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर सॉल्व करके जाने चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर से काफी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आज मैं सॉल्व कराने वाला हूँ आरआरबी ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था 23 अगस्त 2022 को शिफ्ट 2 में, उसका मैथ का मैं डिटेल में सॉल्यूशन कराऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ पहले क्वेश्चन से। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है तो इन 5 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर केंद्र पर स्थित संख्या ज्ञात कीजिए कि क्या होगी। तो 5 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स इसमें दिए हुए हैं और जिनका जो एवरेज दिया हुआ है ये है 10। तो इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिससे आप ऐसे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आपको मानना है बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या मान लीजिए और सम संख्या है, इवन नंबर्स हैं, तो दो दो बढ़ाते जाएंगे। बीच वाली संख्या मानी है 5 टोटल हैं, तो 2 इधर आएंगी संख्याएं और 2 इधर आएंगी। तो सम संख्या है तो दो दो बढ़ाएंगे, तो एक हो जाएगी x+2 और एक हो जाएगी x+4। और इधर की संख्याएं दो घटाएंगे तो ये आ जाएगी पहले की और x-4, तो ये आ जाएंगी 5 संख्याएं। आपको ऐसे माननी है। ऐसा क्यों मान रहे हैं? क्योंकि इनका आपको औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए इन सभी को जोड़ेंगे, तो इन सभी को जोड़ें तो -4 से +4 कट जाएगा, -2 से +2 कट जाएगा, तो केवल बचेगा केवल x के टर्म। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 5x, और इसका औसत निकालना है तो 5 संख्याएं हैं तो ये आ जाएगी 5 से डिवाइड, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा x, और इसका औसत दिया हुआ है 10, तो x की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 10। और इसमें बीच वाली संख्या फाइंड करनी है जो कि 10 आ गई, और यही आरोही क्रम में भी है क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में है, यह कहें कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो यही हो जाएगी बीच वाली संख्या। ये हो जाएगी ऑप्शन, इसमें ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। पी क्यू और आर मिलकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यह तय हुआ कि पी 6 महीने के लिए 25,000 रुपए निवेश करेगा। तो पी क्यू और आर तीन व्यवसाय लोग तीन लोग व्यवसाय को शुरू करते हैं और पी 6 महीने के लिए 25,000 इन्वेस्ट कर रहा है। तो 25,000 इन्वेस्ट कर रहा है और 6 महीने के लिए, तो ये है इन्वेस्टमेंट, निवेश जो कर रहा है, और ये है टाइम, टाइम ड्यूरेशन। क्यू 5 महीने के लिए 44,000 रुपए, तो क्यू इन्वेस्ट कर रहा है 44,000 रुपए, और ये कितने महीने के लिए? 5 महीने के लिए। आर 3 महीने के लिए 50,000 रुपए का निवेश कर रहा है, तो 50,000 रुपए का ये निवेश कर रहा है 3 महीने के लिए। अब क्या दिया हुआ कि 1,04,000 रुपए के कुल लाभ में से पी को प्राप्त राशि कितनी होगी, ये फाइंड करना है। तो जो इनका लाभ होगा वो इन्वेस्टमेंट और टाइम के मल्टीप्लिकेशन के अनुपात में डिवाइड होता है, तो इनका अनुपात निकालना है, इनके दोनों के मल्टीप्लिकेशन का, इन दोनों के और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर हम अनुपात निकाल लें, अनुपात लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर 3 जीरो से तीनों में हम डिवाइड कर सकते हैं, तीनों जीरो से डिवाइड कर दिए, और अब इसको मल्टीप्लाई कर ले, 25 छक्के 150, और ये हो जाएगा 44 गुणे 5 आ जाएगा 220, और आर हो जाएगा 50 गुणे 3 आ जाएगा 150। जीरो जीरो और हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये अनुपात आ गया 15 अनुपाते 22 अनुपाते 15। और किसका हमें राशि निकालना है? पी का। तो पी का कितना पार्ट आया? 15। टोटल कितने पार्ट हो गए? 15 22 और 15, तो तीनों को हम ऐड कर लें, ये आ जाएगा पी का जो लाभ होगा। और टोटल लाभ कितना है? 1,04,000, तो 1,04,000 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा लाभ जो पी को मिल रहा है। तो इसे ऐड करें तो 15, और ये हो जाएगा 15 15 30 और 22, तो ये हो जाएगा 52। 52 गुणे 104,000, 52 से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2,000।
अब इसे मल्टीप्लाई करें, 15 दूना 30, 30,000 रुपए इसका लाभ आ जाएगा, जो कि पी का होगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। यदि एक सम त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, ये फाइंड करना है। एरिया दिया हुआ है, तो एरिया का डायरेक्ट फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ये होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है, ये है भुजा। तो ये दिया हुआ है एरिया 25√3, तो 25√3 के इक्वल हो जाएगा √3 से √3, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 25 गुणे 4, तो आ जाएगा 100। स्क्वायर रूट ले ले तो ये आ जाएगा ए की वैल्यू आ जाएगी 10, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था, तो भुजा हो जाएगी सेंटीमीटर। तो जो प्रत्येक भुजा होगी वो होगी 10 सेंटीमीटर की, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। रूट्स निकालने हैं, इसमें मूल निकालने हैं। तो ये एक इक्वेशन दी हुई है, और ये जो पार्ट है ये अंडर रूट में है। अगर हम ये पार्ट का, इस पार्ट का अंडर रूट, इसका स्क्वायर करते हैं, इधर का स्क्वायर और इधर का स्क्वायर, तो भी इसमें अंडर रूट का टर्म बच जाएगा। तो हमें ये अंडर रूट का टर्म एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए हम करें कि ये अंडर रूट का पार्ट जो है उसे एक साइड ले लें, और जो बिना अंडर रूट के हैं उसे एक साइड ले लें। इसको हम स्क्वायर कर दें, तो ये अंडर रूट का पार्ट हट जाएगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो ये स्क्वायर पे हो जाएगा 2x + 9, अंडर रूट हट जाएगा, और ये हो जाएगा 13 - x का होल स्क्वायर। तो 13 - x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169, और x का स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 13 दूनी 26 x। तो 2x इधर ले आए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2x उधर जाएगा तो यहाँ जाएगा -28x, और 9 इस साइड आएगा तो 160, तो प्लस 160 इक्वल टू 0। अब इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करें 28 को, जिससे ये 160 हो जाए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -20x -8x, और प्लस ये हो जाएगा 160 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लें, तो x -20, और यहाँ से 8 कॉमन लें, -8 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x -20 इक्वल टू 0। तो x -20 कॉमन ले लें, x -20, और ये हो जाएगा x -8, और ये इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू ये आ जाएगी 20 और 8, तो एक वैल्यू होगी 8 और एक वैल्यू होगी 20, या तो रूट आ जाएंगे 8 और 20। ये है ऑप्शन 3, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। माँ, बेटे और बेटी की उम्र का योग 70 वर्ष है, तो माँ को लिख लेते हैं M से, बेटे को सन से, और बेटी को लिख लेते हैं डॉटर D से। तो ये योग जो दिया हुआ है, इसका एडिशन दिया हुआ है, ये है 70। अब कह रहा है कि यदि माँ की उम्र अपने बेटे की उम्र की 3 गुना है, तो माँ की जो एज होगी, मदर की जो एज होगी अपने बेटे से, बेटे को हमने एस से माना है, तो एस मान लें कि एस एज है, तो ये हो जाएगी 3s के इक्वल। और क्या कह रहा है कि और बेटी अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी है, तो जो डॉटर की एज होगी अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी है, तो सन की हमने मान लिया एस, तो s + 5 हो जाएगी डॉटर की। तो अब इसमें हम वैल्यू रख दें, तो m और d की वैल्यू यहाँ से पता हो गई, 3s और s + 5, तो यहाँ पे रख दें तो ये आ जाएगा 3s प्लस, और ये s ऐसे ही रह जाएगा, d की जगह हम रख दें s + 5, ये आ जाएगा 70, 3 और 4, और ये हो जाएगा 5s प्लस ये हो जाएगा 5 इक्वल टू 70। तो 5s की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 65, और s की वैल्यू आ जाएगी 13। माँ की उम्र हमें फाइंड करना है, तो माँ की उम्र 3s है, तो ये हो जाएगा 33 39 साल। तो माँ की उम्र आ जाएगी 39 वर्ष, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ये समानुपात का क्वेश्चन है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये दो नंबर हैं जो अनुपात में है, तो अनुपात को हम भिन्न में लिख रहे हैं, तो 48/x हो जाएगा, और ये समानुपात मतलब ये इक्वल हो जाएगा, और ये अनुपात में है, ये हो जाएगा x/75। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 48 गुणे 75। इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो एक्स स्क्वायर, इसे हम 48 को
16 3 48 कर दें, तो जिससे 16 का तो हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं और 75 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 25। तो अब इसका हम स्क्वायर रूट ले लें, तो 16 का स्क्वायर रूट 4, 3 गुणे 3, एक बाहर आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट में, और 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5। तो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 4 5 12 5 60। x की वैल्यू आ गई 60, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए कि क्या होगी। सरफेस एरिया इसमें दिया हुआ है और रेडियस इसमें फाइंड करना है। तो मान लेते हैं रेडियस r है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? त्रिज्या, जो कि हमने यहाँ पे मान रखी है रेडियस। इसकी वैल्यू दिया हुआ 36 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसे हम डिवाइड करें तो आ जाएगा 9। आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9, तो स्क्वायर रूट लें तो आर आ जाएगा 3, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था तो आ जाएगा आर सेंटीमीटर में। तो त्रिज्या आ गई 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। tan थीटा की वैल्यू दी हुई है और ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो tan थीटा की वैल्यू दी हुई है, तो इसे भी अगर हम cos और sin को भी हम tan के रूप में चेंज कर लें तो हम आसानी से tan की वैल्यू इसमें रख सकते हैं। तो अगर हम अंश में न्यूमरेटर में अगर हम cos थीटा कॉमन ले लें, तो cos थीटा यहाँ से कॉमन होगा तो यहाँ पे बचेगा 4, और प्लस यहाँ पे इस cos थीटा कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, और ये sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो ये 2 था तो 2 tan थीटा हो जाएगा। ऐसे ही हर में ले लें, डिनोमिनेटर में अगर हम cos थीटा कॉमन लें तो sin थीटा वाला तो ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, फिर हो जाएगा 2 tan थीटा, और ये माइनस है तो माइनस, और cos थीटा कॉमन हुआ तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 1, और कॉमन हुआ है तो यहाँ पे हम कॉमन लिख भी दें। cos थीटा यहाँ से कॉमन हुआ और cos थीटा यहाँ से कॉमन हुआ, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 4 + 2 tan थीटा और अपॉन 2 tan थीटा -1। अब tan थीटा की वैल्यू रख दें जो कि 4 है, तो ये हो जाएगा 4 + 2 × 4 अपॉन 2 × 4 -1। 4 दूनी 8, 8 और 4 12, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7, 12/7 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ये वैल्यू फाइंड करनी है, 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा 16, और √8 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1 8 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा +8, और ये -4 √25 है ये, तो ये हो जाएगा -4, तो ये ऐसे ही √25 ये होता है 5, तो 1 गुणे 5 हो जाएगा -10। अब इसे सॉल्व कर लें, तो 16 और 8 ये हो जाएगा 24, और माइनस में है ये 4 पंचे 20 -10 है, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 20 और 10 30, तो माइनस का 30 हो जाएगा, तो 24 में से 30 घटेगा तो आ जाएगा -6। ये ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति को 1 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह कुल समय के 1/3 समय में 1/4 दूरी तय करता है तो शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होनी चाहिए ताकि वह ठीक समय पर गंतव्य तक पहुंच सके। तो समय दिया हुआ है कि 1 घंटा है जिसमें 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, लेकिन कह रहा है कि पहली जो दूरी तय कर रहा है वो 1/3 समय में 1/4 दूरी तय कर रहा है, तो 1/3 समय यूज कर रहा है, टोटल समय 1 घंटा है, तो T1 निकाल लें। जो पहला समय यूज कर रहा है तो 1 घंटा था, इसमें से 1/3 उसने यूज कर लिया, तो इसे हम मिनट में बदल लें क्योंकि ये घंटा है, 1/3 हो जाएगा, 1/3 मिनट में बदलें तो आ जाएगा 60 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 20, 20 मिनट, 20 मिनट वो यूज कर लिया है। कितना दूरी तय करने के लिए? 1/4, 8 किलोमीटर की दूरी थी, तो D1 8 किलोमीटर की दूरी थी, 1/4 तय होगी, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगी 2 किलोमीटर। समय यूज हो गया 20 मिनट, और डिस्टेंस कितनी कवर हुई? 2 किलोमीटर। बची कितनी?
तो वो भी निकाल लें, डिस्टेंस निकाल लें। टोटल थी 8 और 2 घटा दें तो ये आ जाएगी टोटल जो बची हुई है, ये आ जाएगी 6 किलोमीटर। और समय टाइम 1 घंटा टोटल समय था, 20 मिनट उसमें से यूज कर लिया गया। तो 60 में से, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 में से 20 घटा दें तो ये आ जाएगा समय 40 मिनट बचा हुआ है। स्पीड निकालना है तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन, ये हो जाएगा टाइम, दूरी बटे समय। तो दूरी है 6 किलोमीटर और समय है 40 मिनट। तो इसे अगर हम घंटे में बदलें तो 40 बटे 60, ये हो जाएगा घंटे में। 0 से 0 और 2 से हम और डिवाइड कर सकते हैं, ये आ जाएगा 2/3, 2/3 घंटा बचेगा। तो इसमें रखें तो 2/3 और ये हो जाएगा आवर। तो अब इसे हम सॉल्व करें तो 3 ऊपर जाएगा, 6 3 18, 18/2 और ये आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 2 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटे। ये उसकी स्पीड होगी जब वो बचे हुए डिस्टेंस को कवर करेगा। ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। और एक क्वेश्चन है, इसमें ये जो सर्किल है, ये जो वृत्त है, ये स्मार्टफोन यूज करने वालों की है और ये लैपटॉप यूज करने वाले को है, और ये जो सर्किल है ये वाला, ये है टेलीविजन यूज करने वालों का। और इसमें फाइंड क्या करना है, कितने लोग लैपटॉप और टेलीविजन दोनों का उपयोग करते हैं। लैपटॉप और टेलीविजन, तो लैपटॉप भी यूज कर रहे हो तो लैपटॉप यूज करते हैं ये सर्किल, और टेलीविजन भी यूज कर रहे हो तो टेलीविजन यूज करते हैं ये सर्किल। तो दोनों यूज कर रहे हैं, तो दोनों कौन से यूज कर रहे हैं, दोनों जो कंबाइंड हो रहे हैं वो इसमें है। तो 19 लोग ये हैं और 23 लोग ये हैं। तो वो जो संख्या हो जाएगी 19 + 23 हो जाएगी, जो दोनों यूज कर रहे हैं, लैपटॉप भी यूज कर रहे हैं टेलीविजन भी। तो 19 और 23 ये हो जाएगा 42, और ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ए और बी एक काम को 600 रुपए में पूरा करने का ठेका लेते हैं। ए अकेले 4 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए काम कंप्लीट कर सकता है 4 दिन में, जबकि बी अकेले 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी 6 दिन में पूरा कर सकता है। सी की मदद से वे काम को 2 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो एक सी भी है जो इसकी मदद से वो 2 दिनों में पूरा कर लेते हैं। प्राप्त भुगतान में सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। अगर सी का भी दिया होता कि वो कितना दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है पूरे काम को, तो हम आसानी से निकाल सकते थे कि वो कितना हिस्सा पाएगा उसमें से, 600 रुपए में से। तो सी की मदद से 2 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है, तो 2 दिन तक तीनों मिलकर काम करते हैं। तो 2 दिन का काम अगर हम ए का निकालें तो 2/4, बी का काम निकालें तो 2/6, और सी का निकालें, सी का पता नहीं है तो मान लें सी ही है, तो 2/c। काम कंप्लीट हो चुका है तो ये इक्वल हो जाएगा 1 के। अब यहाँ पर केवल एक अननोन है सी, तो हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2/c, ये आ जाएगा इधर 1 - 2/4 - 2/6। तो इसे सॉल्व करें तो 2c से डिवाइड करें तो आ जाएगा 2, 2c से डिवाइड करें तो आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 1 - 1/2 - 1/3। तो यहाँ एलसीएम ले लें तो एलसीएम आ जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 3, 2 3 6, ये आ जाएगा 2। तो 6 में से 3 घटेगा तो 3, 3 में से 2 घटेगा तो आ जाएगा 1/6। तो 2/c की वैल्यू आ गई 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो c 6 दूनी 12, c की वैल्यू आ जाएगी 12। तो c काम को कंप्लीट करेगा 12 दिन में। ये पता हो गया। अब इफिशियंसी हम निकाल लें, क्योंकि सेम दिन तक काम कर रहे हैं सभी लोग, 2-2 दिन तक तीनों लोग काम कर रहे हैं। तो इफिशियंसी अगर हम निकाल लें, जो उनका जो कार्य करने की कुशलता अगर हम निकाल लें, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि वो कैसे डिवाइड करेंगे पैसे को। तो इफिशियंसी निकाल लें, तो इफिशियंसी निकालें ए बी सी का, तो इनका एक दिन का काम का जो अनुपात होगा वही इनकी इफिशियंसी होगी। तो एक दिन में काम ए कितना करेगा 1/4, क्योंकि 4 दिन में वो पूरा काम कंप्लीट करता है, तो 1/4 एक दिन में करेगा। ऐसे ही बी 1/6 दिन में करेगा और सी करेगा 1/12। तो अब यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, 4 6 12 का
12 आ जाएगा, तो 12 से सभी मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा, जो भिन्न में नंबर है ये पूर्णांक में आ जाएगी, और यही इसकी इफिशियंसी भी हो जाएगी। तो 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2, और ये आ जाएगा 1। तो इसकी जो इफिशियंसी आएगी वो आ गई 3:2:1। इस अनुपात में वो पैसे को डिवाइड करेंगे, और हमें फाइंड करना है सी का। सी एक पार्ट पाता है कितने में से, 3, 2, 5 और 1, 6। टोटल कितना पैसा है, 600 है, तो 600 से मल्टीप्लाई। अब इसे सॉल्व करें तो आ जाएगा 100 रुपए। ये आ गया 100 रुपए, जो कि सी पाएगा, ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। यदि एक वृत्त का परिमाप 88/7 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई दिए गए वृत्त के त्रिज्या के बराबर है। और पाई का जो वैल्यू दिया हुआ है ये दिया हुआ है 22/7। तो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो हमें वृत्त की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, जो कि कहां से निकल सकती है, परिमाप से। पेरीमीटर दिया हुआ है 88/7, तो पेरीमीटर होता है 2πr, ये दिया हुआ है 88/7। तो यहाँ पे वैल्यू रख दें पाई की, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे आर, ये दिया हुआ है 88/7। 22 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 22 चौके 88, 4, 2 से और डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 2, 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 2, और ये सेंटीमीटर में था तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर। और वृत्त की त्रिज्या के बराबर जो वर्ग होगा उसकी भुजा है, तो वर्ग की भुजा ए, तो ये है त्रिज्या के बराबर, जो कि 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 2 सेंटीमीटर उसकी भुजा आ गई, और इसका हमें परिमाप निकालना है, पेरीमीटर इसका भी फाइंड करना है, स्क्वायर का। तो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर परिमाप ये होता है 4a। तो a की वैल्यू 2 आ गई, तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। वैल्यू फाइंड करने हैं, एक स्क्वायर रूट इसमें पूछा गया है, इसकी वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो पहले इसे हम भिन्न में बदलें, तभी हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो 29 गुणे 25 करना पड़ेगा। अगर ये 30 होता तो 25 या 75, 750 हो जाता, लेकिन ये एक कम है तो 25 कम हो जाएगा, तो 25 कम कर दें तो आ जाएगा 725, और इसमें 4 और ऐड होगा, तो 725 और 4 729, 729 और बटे ये हो जाएगा 25। अब इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लें, तो 729 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 27, और 25 का स्क्वायर रूट होगा, ये हो जाएगा 5। डिवाइड करें तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो आसान हो जाएगा डिवाइड करना। तो 27 दूनी 54, 54/10, ये हो जाएगा 5.4, 5.4 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि कर्व सरफेस एरिया होता है, ये दिया हुआ है, सॉरी निकालना है, ज्ञात करना है, जिसके आधार का व्यास 14 मीटर है और ऊंचाई 24 मीटर है। तो व्यास दिया हुआ है तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, रेडियस। तो रेडियस आर, ये आ जाएगा 14/2 मीटर, ये आ जाएगा 7 मीटर। और जो हाइट दिया हुआ है, ऊंचाई, ये दिया हुआ है 24 मीटर, ये आ जाएगा 24 मीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है 2πr/h। इसकी वैल्यू हम रख दें तो 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 और h की वैल्यू 24। तो 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 22 दूनी 44 गुणे 24, 24 से मल्टीप्लाई करें तो 24 चौके 96, 9, 24 चौके 96, 96 और 9 105, ये आ जाएगा 1056, 1056, और ये मीटर में था, मीटर में ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। यहाँ पे सेंटीमीटर है, इसे मीटर बना लीजिए क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर हो नहीं सकता, तो ये आ जाएगा 1056 स्क्वायर मीटर। ये हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। रानी की बहन की आयु उसकी आयु से 4 वर्ष अधिक है। यदि उसकी बहन की आयु 28 वर्ष है तो रानी की आयु ज्ञात कीजिए कि क्या होगी। तो रानी की बहन की आयु उसकी आयु से 4 वर्ष अधिक है, तो रानी की जो आयु होगी उसकी बहन से 4 वर्ष कम होगी, और इसमें उसकी बहन की आयु 28 वर्ष दिया हुआ है, तो रानी की आयु क्या आ जाएगी, 28 में 4 घटा दें
ये आ जाएगी 24। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, तो ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य का 7/5 गुना अंकित किया और उसे अंकित मूल्य के 17/20वें भाग पर बेचा। उस वस्तु पर उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये फाइंड करना। तो यहाँ पे वैल्यू कुछ दी नहीं हुई है, तो मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए। आसान हो जाएगा कैलकुलेशन इससे। तो व्यापारी ने वस्तु का जो मूल्य है उसके क्रय मूल्य का 7/5 गुना अंकित किया। तो मार्क प्राइस कहा गया है जो होगा कॉस्ट प्राइस के 7/5 गुना होगा। यहाँ से हम निकाल लें, तो 5 से इसे हम डिवाइड करें तो आ जाएगा 20। तो ये हो जाएगा 140 रुपए। 140 रुपए ये हो जाएगा मार्क प्राइस। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य से के 17/20 भाग पर बेचता है। तो सेलिंग प्राइस निकालें, तो 140 रुपए उसका अंकित मूल्य है। तो इसका हम 17/20वां भाग निकाल लें, तो इसे सॉल्व कर लें, तो 20 से ये कैंसिल होगा तो आ जाएगा 7 और 17 सत्ते 119। ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस, जो कि बेचा जाता है सेलिंग प्राइस का। विक्रय मूल्य जो है ये आ गया 119 रुपए। तो लाभ प्रतिशत निकालना है। 100 रुपए की चीज 119 रुपए में बिक रही है, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है 19, और 100 रुपए में हो रहा है तो यही आ जाएगा परसेंट में। 19% इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। 100 इसीलिए माना जाता है कि जिससे कोई भी कैलकुलेशन ना करना पड़े। ये एक नंबर दिए हुए हैं 2 2 4 1 5। 5 नंबर का माध्य दिया हुआ 26 है, तो x का मान क्या होगा ये फाइंड करना है। माध्य दिया हुआ है तो माध्य निकाल लें, सभी नंबर को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करें तो 22 और 25 47, और 27 और 24 51, और एक नंबर x है तो ये आ जाएगा x। माध्य निकालना है तो कितने नंबर है 5, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये दिया हुआ है 26 के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसे ऐड भी कर लें, 43 और 51 98, और x और भी है, तो 26 पंचे 130। तो x की वैल्यू निकालें तो 98 इधर जाएगा तो 98 घटेगा 130 में, तो ये आ जाएगा 32। x की वैल्यू आ गई 32, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। 10 जनवरी 2006 सप्ताह का कौन सा दिन था ये फाइंड करना है। तो इसके लिए ऑड डेज का रूल लगा ले। ऑड डेज, अगर आपको ये कैलेंडर पूरा पढ़ना है डिटेल में तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, और इसकी अलग अलग मैंने कई वीडियो बना रखी हैं, चाहे वो कैलेंडर हो या और भी टॉपिक हो। अगर ये टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके वो अलग से जो मैंने वीडियो बना रखी है वो भी देख सकते हैं। तो ऑड डेज में 400 साल में 0 ऑड डेज होते हैं, और एक साल में एक ऑड डेज होता है। अगर वो लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर की, सॉरी ये 0 नहीं 1 होगा, नॉन लीप ईयर के लिए, नॉन लीप ईयर के लिए, ईयर के लिए। और अगर ये लीप ईयर होगा तो 2 ऑड डेज लीप ईयर के लिए। ठीक है, तो अब इसे हम कैलकुलेट कर लें। तो 400 साल में 0 होते हैं, तो 2000 को हम लिख सकते हैं 400 गुणे 5, ये 2000 साल हो गया। और इसमें 5 साल और जोड़ें, 5 साल और जोड़ दें, तब ये आ जाएगा 2005। 2005 तक यहां कवर हो गया। अब 2005 के आगे 6 लग जाएगा, 2006 जैसे ही पहला दिन आएगा 6 लग जाएगा, तो वहां 10 दिन और जोड़ देंगे जनवरी के ऑड डेज, तो ये आ जाएगा 2006 का 10 जनवरी। इस 5 साल में एक लीप ईयर भी आएगा। तो 400 साल में 0 होते हैं, तो 0 गुणे 5, तो यहाँ पे तो जो ऑड डेज आएंगे 0 आ जाएंगे। और इस 5 साल का निकालें तो 5 साल में एक लीप ईयर होगा, 2004 वाला। 2004 वाला जो होगा वो लीप ईयर होगा, तो इसमें ऑड डेज 2 आएंगे, और 2001, 2, 3 और 5 इसमें एक एक आएंगे, तो 3 ये और एक ये, 3 और 1 4 और 2 6, 6 ऑड डेज इसमें
और 10 ऑड डेज इसमें 10 दिन के लिए। तो अब इसे हम जोड़ें, ये आ जाएगा 16। 16 को 7 से डिवाइड करें तो 7 दूनी 14। इसका जो ऑड डेज आएगा ये आ जाएगा 2। 2 का मतलब होता है ट्यूसडे। ट्यूसडे तो जो वो दिन होगा वो आ जाएगा ट्यूसडे, मंगलवार। ऐसे आप ऑड डेज से निकाल सकते हैं। ऑप्शन 3 करेक्ट है। यदि किसी निश्चित धनराशि पर 18 महीने के लिए 5.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 14 महीने के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज से 62.5 रुपए अधिक है, तो धनराशि क्या होगी ये फाइंड करना है। तो इसमें धनराशि में फाइंड करना है, प्रिंसिपल मान लेते हैं वो है पी। तो सिंपल इंटरेस्ट पहले कंडीशन में निकाल लें, सिंपल इंटरेस्ट 1 निकाल लें, तो ये हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल पता नहीं है, इंटरेस्ट रेट 5.5 है, टाइम 18 महीने है, तो ये रखना है साल में। 18 को डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, 100 से और मल्टीप्लाई हो रहा तो 100 से। तो इसे हम सॉल्व करें तो 18 पंच 90 और आधा और होगा तो 9 और जुड़ेगा, तो 90 और 9 99। 99 पी अपॉन 12 गुणे 100, ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट 1। दूसरी कंडीशन में 14 महीने 6% ब्याज है, तो सिंपल इंटरेस्ट 2 निकाल लें, तो P इंटू आर इंटू टी में रखें, तो P पता नहीं है, R 6 है, टाइम है 14, महीने हैं तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा और 100 से और। अब इसे हम सॉल्व करें तो 4 84, 84 P अपॉन ये हो जाएगा 12 गुणे 100, और इनका जो डिफरेंस है ये 62.5 रुपए है। तो 99 पी में से 84 पी घटा है तो ये आ जाएगा 15 पी अपॉन, दोनों में हर सेम है, 12 गुणे 100, ये आ जाएगा 12 गुणे 100। इसका जो डिफरेंस दिया हुआ है ये है 62.5, ये इसकी इक्वल हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करें तो 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं तो आ जाएगा 5, और ये 3 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा 4। 100 को ऐसे ही रखते हैं क्योंकि आसान है इसको मल्टीप्लाई करना 100 से, तो 4 से इसे पहले मल्टीप्लाई कर दें तो P आ जाएगा 62.5 गुणे 4, और ये 5 इधर आएगा डिवाइड में, और 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 से पहले मल्टीप्लाई करें तो 5 चौके 20, 2 और 62 चौके 248, 48 2 50, 250 बटे 5 गुणे 100, 5 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 50, 50 गुणे 100, तो ये आ जाएगा प्रिंसिपल जो होगा ये आ जाएगा 5000, 5000, 5000 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल आ गया 5000, जो कि ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 और 11 दोनों से विभाज्य है? तो 7 से भी विभाज्य हो और 11 से भी विभाज्य हो, तो इसकी डिविजिबिलिटी का रूल लगा दें। तो पहले हम 11 से डिवाइड करके देखेंगे कि कौन सी संख्या डिवाइड हो सकती है। तो ऑड नंबर के प्लेस पे हम जोड़े तो ये हो जाएगा 4 और 6 10, और इसको भी जोड़े इवन प्लेस के नंबर को, तो 8 और 2 10, 10 में से 10 तो ये आ जाएगा 0। 0 जो है 11 से डिवाइड हो सकती है, तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगी। ऑप्शन 2 चेक करें, पहले हम 11 की डिविजिबिलिटी को सभी में चेक कर लें, तो ये हो जाएगा 5 4 9, और 9 में से 3 2 5 घटेगा तो ये आ जाएगा 4। 4 11 डिवाइड नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि दोनों डिविजिबल होना चाहिए, तो ये अब तो ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन 3 देखें तो 4 0 4, 3 1 4, ये 0 0 डिवाइड हो जाएगा 11 से, और 7 1 8, 7 1 8, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो 11 से ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तो 3 ऑप्शन बचे। अब इनमें हम 7 की डिविजिबिलिटी का रूल लगा दें। तो 7 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि लास्ट डिजिट को डबल करके बाकी नंबर से घटाना पड़ेगा। तो ये है 2684, लास्ट डिजिट है 4, तो 4 को डबल करें ये आ जाएगा 8, 8 इसमें से घटाएं तो 207, फिर इसको डबल करें 0 को, तो 0 को डबल करेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये बचेगा 26, 26 में से 0 गए जाएगा तो 26, तो 26 7 से डिविजिबल नहीं होगी, तो ये भी, ये जो होगी ये नंबर ऑप्शन जो 1 में होगा ये 7 से डिविजिबल नहीं होगी, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा। ये चेक करने की जरूरत नहीं हमें, क्योंकि ये पहले ही 11 डिविजिबल नहीं है।
अब ऑप्शन 3 चेक करें तो ये है 3014, तो 4 इसमें से हम डबल करके घटाएं तो 8 घटाएं, ये आ जाएगा 293। फिर 3 को डबल करके घटाएं इसमें से 6, 23, 23 डिविजिबल नहीं होगा 7 से, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। अब आप ऑप्शन 4 को चेक करें या ना करें, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि केवल यही बचा है, तो ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। मैं चेक भी कर देता हूं। 1771, इसका हम डबल करके इसमें से घटाएं, 2 घटाना पड़ेगा, ये आ जाएगा 175। अब फिर 5 को डबल करके घटाएं तो 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 7, जो कि 7 से ये 7 डिविजिबल हो जाएगा, तो ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसमें की वैल्यू दी हुई है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए की पावर 4 में वैल्यू दी हुई है और ए की पावर 6 में वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर ये ए स्क्वायर प्लस 1/a² की वैल्यू हमें पता हो जाए, तो हम इसकी आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं क्यूब करके इसको। तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ये ए है तो ये हो जाएगा फार्मूला डायरेक्ट a√a+2। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 34 है, तो 34 और 2 36, √36 क्या आ जाएगा 6। तो a² प्लस 1/a² की वैल्यू आ गई 6। अगर इसे अब हम a मान लें, यहाँ पर a है तो इसे हम b मान लें, अगर b मान लें तो a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6, ये हो जाएगा b³ प्लस माइनस ये हो जाएगा 3b। b की वैल्यू 6 है यहाँ पर, तो 6 रख दें b की जगह, तो 6 का क्यूब 216 और 3 गुणे b मतलब 3 गुणे 6 तो आ जाएगा 18। तो 216 में से 18 जाएगा तो आ जाएगा 198। और ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। निम्नलिखित रेखा आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। वर्ष 2017 और 2021 में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या के बीच अंतर कितना होगा, ये फाइंड करना है। 2017 और 2021, 2017 का डाटा यहाँ पे है जो कि 60 दिया हुआ है और 2021 का डाटा यहाँ पे 40 है। तो इनका अंतर निकालना है, ये आ जाएगा 20। और यहाँ पे तो ये 1000 में दिए हुए हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है कि ये 1000 में है, तो 1000 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 20,000, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। यदि ए और बी समीकरण इसके मूल हैं तो मान क्या होगा, ये इसका मान फाइंड करना है। तो समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है, इसके हमें मूल निकालना पड़ेगा। इक्वेशन ये दिया हुआ है तो इसके मूल निकाल लें, तो x² माइनस 7 को हम ऐसा क्या लिखें कि ये 12 हो जाए उसका मल्टीप्लीकेशन, तो इसे हम लिख सकते हैं -4x माइनस 3x, ये आ जाएगा +12 = 0। x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 4, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 और ये हो जाएगा x माइनस 3। तो एक रूट आ जाएगा 3 और दूसरा रूट आ जाएगा 4। तो a को चाहे आप 3 मान लें, चाहे b को 3 मान लें, एक तो एक हो जाएगा 3 और एक हो जाएगा 4। तो a मान लें 3 है और b मान लें 4 है। अब इसमें वैल्यू रख दें, तो a³ ये आ जाएगा 3 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 27 और b का क्यूब 4 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 64 और a² ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर तो 9 और b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और +1, 27 और 64 ये हो जाएगा 91 और ये हो जाएगा 16, 9, 25 और 1 26, 26 दिया 78 और यहाँ बचा 13, तो 26 का आधा है, ये आ जाएगा 0.5, 3.5 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित समीकरण का लगभग मान निकालना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लें। तो ये लगभग है 12 के करीब तो 12 लिख लें, डिवाइड का साइन, और ये लगभग है 2 के करीब तो 2 लिख दें, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, और ये लगभग है 4 के वैल्यू के करीब तो आ जाएगा 4 और प्लस में 14.99 है 9 तो ये आ जाएगा प्लस का 15 और ये है लगभग 10 के तो यह -10। अब इसे सॉल्व कर लें, तो पहले डिवीजन सॉल्व करेंगे तो 12 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा 6 गुणे 4 प्लस 15 -10। तो अब मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करेंगे तो 6 चौक के 24 और प्लस 15 -10। आप एडिशन करेंगे 24 15 39, 39 में से 10 जाएगा तो आ जाएगा 29।
ये आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन गलत बाट का उपयोग करता है और इस प्रकार 25% का लाभ कमाता है। वह 1 किलोग्राम के लिए कितनी मात्रा में अनाज देता है, ये हमें फाइंड करना है। तो इसमें प्राइस दी नहीं हुई है, मान लेते हैं 1 ग्राम की कीमत जो है वो है 1 रुपए। 1 किलोग्राम की बात की गई है, 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, तो ये हो जाएगा 1000 रुपए, 1000 रुपए हो जाएगा। अब हम कॉस्ट प्राइस निकालें और सेलिंग प्राइस निकालें। तो इसमें दिया हुआ है कि उसे 25% का लाभ होता है, लेकिन वो क्या करता है कि गलत बाट का उपयोग करता है, जबकि वह माल जो है लागत मूल्य पर बेचता है। तो मान लेते हैं x ग्राम वजन वो कम यूज करता है, 1 किलोग्राम में x ग्राम कम यूज करता है, तो सेलिंग प्राइस 1 किलो के लिए क्या होगी, 1000 ही होगी, 1000 रुपए, क्योंकि उसे बेचा तो 1000 रुपए में जाएगा और वो जो कॉस्ट प्राइस होगी वो x ग्राम कम करेगा, तो 1000 में x कम भी हो जाएगा, क्योंकि 1 ग्राम की कीमत हमने 1 रुपए मानी है। तो कॉस्ट प्राइस आ गई 1000 माइनस x और सेलिंग प्राइस आ गई 1000 रुपए। अब 25% का लाभ कमा रहा है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमने निकाल लिया यहाँ पर, और प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है लाभ 25% का। अगर कोई कीमत 100 रुपए की होती तो सेलिंग प्राइस कितनी होती, 125 होती, तो यही इसका अनुपात भी हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस 1000 है, कॉस्ट प्राइस 1000 माइनस x है, तो ये हो जाएगा 125/100। अब यहाँ से हम सॉल्व कर लें, 25 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 5 और ये होगा तो आ जाएगा 4, 5 से इसे हम डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 200 और मल्टीप्लाई करें तो 2 चौके 8, 800 और ये आ जाएगा 1000 माइनस x। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालें तो 1000 में से 800 घटेगा तो आ जाएगा 200 ग्राम, क्योंकि x को ग्राम में माना गया है तो आ जाएगा 200 ग्राम। ये इतना कम यूज करेगा, तो 1000 ग्राम की जगह वो यूज करेगा 1000 माइनस 200, तो वो यूज करेगा 800 ग्राम का वेट। तो ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। वैल्यू फाइंड करनी है, स्क्वायर रूट में वैल्यू दी हुई है, तो ये है इसका स्क्वायर, ये है 27 का, क्या आ जाएगा 27 प्लस, और 1681 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 41 का। 576 का स्क्वायर रूट निकालें तो आ जाएगा 24, और 1849, 40 का स्क्वायर होगा 1600 और 50 का स्क्वायर होगा 2500। लास्ट डिजिट इसकी 9 है तो 3 आएगी, तो ये आ जाएगा 43 माइनस 43 का ये स्क्वायर होगा। तो अब इसे हम सॉल्व कर लें, 27 और 41, ये हो जाएगा 68 और प्लस 24 माइनस 43, तो 68 और 24 72 92, 92 में से 43 घटाएं, ये आ जाएगा 49, 49 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इस शिफ्ट में आए हुए सभी क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट है या कुछ और पूछना है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा।